हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है लिमिट का नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 7। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। ठीक है, अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो व्हेन ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेंस टू जीरो, ठीक है, मतलब जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स होगा वो जीरो टेंस करेगा। और दूसरा हम लोग देखेंगे जब ये जीरो टेंस नहीं करे, जीरो को अप्रोच नहीं करे उस केस में। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग दो इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है कि लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 1। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan x बाई एक्स, इसका भी वैल्यू कितना होता है? तो होता है इसका वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो इसी को उल्टा कर लो कोई। अब जैसे मान लो कि कोई बोले लिमिट x टेंस टू जीरो x बाई साइन एक्स, तो ये भी क्या होगा? ये भी अब बोलोगे कि 1 इसका वैल्यू है तो इसका वैल्यू 1 बाई 1 होगा, तो एक ही बात हुआ, मतलब 1 ही हुआ। ठीक है, या x बाई tan x, वो भी सेम ही होता है, इतना ही होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे साइन एक्स बाई एक्स है, तो यहाँ पे साइन एक्स जो है ना, ये एक्स रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी एक्स जो है वो रेडियन में होना चाहिए। मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वेयर एंगल एक्स इज इन रेडियन। ठीक है, मतलब कभी कभी डिग्री में दे देगा, तो डिग्री में दे देगा तो सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, चलिए एक और फॉर्मूला देख लो, तीसरा। जैसे इनवर्स आएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो भी हम लोग यही यूज करेंगे। जैसे साइन एक्स बाई एक्स है, वैसे ही अगर आ जाए साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ही रहे और साइन इनवर्स एक्स बाई एक्स, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। और चौथा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan इनवर्स एक्स बाई एक्स, इसका भी वैल्यू क्या होगा? तो 1 ही होगा। ठीक है, तो ये सारा बस यही दो फॉर्मूला ये ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए और ये दो फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए, ये 4 फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो लो एक का मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ एक का दिखाऊंगा, बाकी इसका आप खुद कर लेना, आप खुद पता लगा पाओगे। जैसे मैं पहला का प्रूफ दूंगा उसी मेथड से बाकी सब हो जाएगा। तो चलो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, इसका वैल्यू लाना है, तो हम लोग साइन एक्स का एक्सपेंशन याद करेंगे। याद करो, हम लोग साइन एक्स का एक्सपेंशन पढ़े थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एक्सपेंशन, सभी हम लोग जो जो फंक्शन का एक्सपेंशन पढ़े थे वो सब यूज हो सकता है कहीं पे। ठीक है, मतलब किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज होता है और कहीं कहीं, मतलब ये फॉर्मूला तो सभी फॉर्मूला के प्रूफ करने के लिए एक्सपेंशन यूज होगा ही। जैसे साइन एक्स का एक्सपेंशन होता था x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये साइन एक्स के जगह पे हम लोग इतना लिखेंगे। अब बाई में कितना है? तो बाई में है x। अब देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब ये सब में से आप x कॉमन कर सकते हो। x कॉमन करोगे तो बचेगा 1, फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स के पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 7, ये सारा बच जाएगा। ठीक है, अब बाई में कितना? तो बाई में है x। अब देखो यहाँ पे x से x कट गया, अब जीरो आप पुट करो, सभी में जीरो यहाँ पे पुट करोगे तो ये तो 1 आया, फिर माइनस, अब सब जीरो आ जाएगा क्योंकि सब में x है, तो जीरो, फिर प्लस जीरो माइनस जीरो, ऐसे ही अब सब जीरो आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया कितना? 1। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो इसको आप हमेशा याद रखना। ठीक है, चलिए अब एक चीज और इम्पोर्टेंट देखते हैं। ये फॉर्मूला तो हम लोग देख ही लिए, साइन एक्स बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 0 पे 1 होता है। अब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज फॉर्मूला। ठीक है, अभी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक के लिमिट का फॉर्मूला हम लोग देखे, इसका यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज। ठीक है, ध्यान देना,
जैसे हम बोले लिमिट x टेंस टू, अब देखो कभी कभी जीरो रहेगा, कभी कभी जीरो नहीं रहेगा। हमको मेन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो है, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो है ये जीरो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना है। मतलब ये जीरो हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखे भी हैं व्हेन ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मान लो कि ऐसा हो साइन एक्स ना हो के साइन x -2 हो, तो उस केस में x 2 टेंस करेगा, तब जाके ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो है वो जीरो को टेंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हाउ टू यूज में देखते हैं कि देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू कुछ भी हो सकता है। मान लो a हो गया, लिमिट x टेंस टू a, जरूरी नहीं है कि लिमिट x टेंस टू जीरो ही हो। यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a हो गया, ठीक है। a के जगह पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, a के जगह पे इवन जीरो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हो साइन fx अब बाई fx, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a तो है, लेकिन x का वैल्यू a, इसमें पुट करने पे जीरो ये टेंस हो जाना चाहिए, ठीक है। और जितना यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे भी हो जाना चाहिए, तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ, तो ये भी जीरो टेंस करेगा। और ये दोनों क्या होना चाहिए, तो ये दोनों होना चाहिए एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तब जाके इसका वैल्यू हम लोग लिख देंगे 1। फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे लिमिट x कुछ भी टेंस करे, x टेंस टू कुछ भी हो, लेकिन उस x टेंस टू के वजह से साइन का जो एंगल है, ठीक है, ये और ये दोनों होना चाहिए टेंस टू जीरो, ठीक है। ये दोनों जीरो होना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके हम लोग इसका वैल्यू लिखेंगे 1। देखो यहाँ पे 1 तभी, 1 हमेशा वैल्यू साइन एक्स बाई एक्स जहां देखो वहां 1 नहीं लिख देना, ठीक है। आप 1 तभी लिखोगे जब दो कंडीशन हो। दो कंडीशन कौन कौन सा, तो ये दोनों साइन का एंगल और ये नीचे वाला दोनों टेंस टू जीरो हो एंड दोनों सेम हो, ठीक है, तब जाके इसका वैल्यू 1 लिखना है। ये दोनों बात आप ध्यान रखना, क्या, तो टेंस टू जीरो एंड सेम, ठीक है। और tan के लिए भी यही बात, हम एक के लिए बताएंगे, आप दोनों के लिए समझ जाना। जैसे लिमिट x टेंस टू a हो और tan fx हो, अब बाई में भी fx हो, ठीक है, और x टेंस टू a होने की वजह से ये दोनों जीरो टेंस कर रहा हो, ठीक है, और दोनों एग्जैक्टली सेम हो, तो वैल्यू कितना लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। और इनवर्स के लिए भी सेम यही कंसेप्ट, ठीक है। जैसे देखो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मतलब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जैसे देखो ये लिमिट x टेंस टू 1 है, लिमिट x टेंस टू 1 है और साइन x बाई एक्स है, तो यहाँ पे कोई देखेगा कि साइन x बाई एक्स और डायरेक्टली कोई लिख दे 1, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। साइन x बाई एक्स का लिमिटिंग वैल्यू 1 तब लिखना है जब दो कंडीशन हो, क्या, तो पहला तो ये होना चाहिए कि ये दोनों सेम हो, तो चलो ये सेम है, लेकिन एक और कंडीशन था, क्या, कि ये दोनों जीरो टेंस होना चाहिए। लेकिन देखो ये जीरो टेंस है क्या, आप देखो x का वैल्यू 1 पुट करके देखो तो ये जीरो टेंस नहीं कर रहा है, ये जीरो नहीं टेंस कर रहा है, ठीक है, ये भी जीरो टेंस नहीं कर रहा है, तो दोनों सेम है लेकिन जीरो टेंस नहीं कर रहा, तो इसका वैल्यू आप 1 नहीं लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, तो सिंपली आप पुट कर दो, 1 पुट करो तो आएगा क्या, तो साइन 1, अब बाई में 1 पुट करो x के जगह पे तो 1, तो साइन 1 बाई 1 आ गया। अब 1 बाई में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आंसर हो गया कितना, साइन 1, ठीक है, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे आप अगर 1 लिखते तो हो जाता गलती, आंसर क्या होगा, साइन 1 होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 है और साइन x माइनस 2 बाई x माइनस 2 है, दोनों जगह सेम है, लेकिन दोनों जगह सेम है और ये देखकर कोई 1 लिख दे तो फिर से ये हो जाएगा गलती, ठीक है। x का वैल्यू आप 0 जो है, x का वैल्यू टेंस कर रहा है 0, तो आप 0 पहले पुट करके देखो कि ये दोनों 0 टेंस कर रहा है या नहीं, तो x आप 0 पुट करोगे तो 0 माइनस 2 ये आ जाएगा -2, मतलब 0 टेंस नहीं कर रहा है। तो साइन का एंगल जब तक 0 टेंस नहीं करे तब तक इसका वैल्यू 1 नहीं लिखना है। अभी क्या लिखोगे, तो 0 पुट करो तो ये आएगा साइन 0 माइनस 2 यानी -2, अब बाई 0 माइनस 2 -2, तो साइन -2 होता है माइनस साइन 2, अब बाई -2, तो 2 से 2 कट गया और ये आ गया आंसर साइन 2 बाई 2,
ये आ गया आंसर, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी 1 इसका आंसर नहीं हुआ। तो ये सब बात का ध्यान रखना है, ये सब बात का ध्यान अगर आप नहीं रखोगे, सभी जैसे आप देखोगे sin x बाई एक्स और उसका वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे तो हो जाएगा गलती, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये यहां पे देखो लिमिट x टेंस टू 2 है, 2 पुट करो तो 2 माइनस 2 देखो ये 0 टेंस कर गया, और 2 यहां पुट करो तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 ये भी 0 टेंस कर गया। तो देखो ये भी 0 टेंस किया और ये भी 0 टेंस किया, क्या इसका वैल्यू आप 1 लिख दोगे? नहीं लिखोगे, फिर से गलत हो जाएगा। देखो दो कंडीशन था, क्या क्या कंडीशन था कि ये 0 टेंस करना चाहिए, ठीक है, और ये दोनों सेम होना चाहिए। तो देखो दोनों 0 तो टेंस कर रहा है लेकिन दोनों सेम नहीं है यहाँ पे, तो दोनों सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, दोनों को पहले सेम बनाओगे, बन सकता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर आप फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, मतलब कुछ और काम करोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो बन सकता है, इसको आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 2 और साइन x माइनस 2 बाई, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को आप x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख सकते हो। अब देखो सिर्फ इतना को ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू 2 और ये है साइन x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2, ये देखो ये एंगल भी 2 पुट करो तो 2 माइनस 2 0 हो गया, और ये नीचे वाला भी 0 टेंस कर गया, और दोनों सेम भी है। तो आप इतना का वैल्यू, ये जो हम डार्क किए हैं इतना का वैल्यू आप लिखोगे क्या, 1। अब बाई में ये x प्लस 2 तो रहेगा ही, और x के जगह पे 2 पुट कर देना तो 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 यानी 1/4। ये 2 प्लस 2 ये x प्लस 2 के वजह से आया, और साइन x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2 का वैल्यू हो गया 1, तो 1/2 प्लस 2 यानी 1/4 इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, डायरेक्टली अगर कोई 1 लिख देता तो गलती हो जाता, तो 1 नहीं लिखना है, ठीक है। दो चीज ध्यान रखना है, क्या क्या, अब तो याद हो गया होगा, रटा गया होगा पूरा। दो चीज क्या है, तो दोनों एंगल और ये नीचे वाला दोनों 0 टेंस करना चाहिए और दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब फटाफट ये बना दो, लिमिट x टेंस टू 0, फटाफट आप बनाओ, पहले वीडियो को पॉज करो, आप बनाओ। ये अगर क्लासरूम होता तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें गलती कर बैठते, ठीक है। चलिए आप बनाइए, देखिए अभी आपसे गलती हो रहा है या सही। चलिए लिमिट x टेंस टू 0 अब मैं बनाता हूं, आई होप आप बना चुके होंगे वीडियो पॉज करके, नहीं बनाए होंगे तो इसमें आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए मैं देखता हूं अब इस क्वेश्चन को, x साइन 1/x। अब देखो कोई स्टूडेंट क्या करेगा, साइन 1/x है, कोई सोचेगा ये x है यहाँ पे तो इसको 1/x तो लिख ही सकते हैं ऐसे, और फटाक से देखो साइन यहाँ पे जितना उतना ही यहाँ पे फटाक से लिख दो 1, ठीक है, और चटाक से हो जाएगा गलती, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों सेम तो है, लेकिन आप चेक करो कि दोनों 0 टेंस कर रहा है क्या। दो कंडीशन था ना कि दोनों सेम होना चाहिए और दोनों 0 टेंस करना चाहिए, तो देखो दोनों 0 टेंस कर रहा है क्या, 0 पुट करो तो 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। दोनों 0 टेंस नहीं कर रहा है तो इसका वैल्यू आप 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गलती। दोनों सेम है लेकिन 0 टेंस नहीं कर रहा तो गलत हो जाएगा, 1 नहीं लिखना है। फिर कोई बोलेगा क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो मैं बताता हूं इसको कैसे बनाएंगे। ये देखो यहीं पे, ये करने की जरूरत भी नहीं है, यहां देखो लिमिट x टेंस टू 0 है और x इंटू साइन 1/x है। अच्छा आप बताओ 1/0, x के जगह पे आप 0 पुट कर दो, ठीक है, तो 1/0, 0 x टेंस टू 0 है तो 0 प्लस होगा या नहीं तो 0 माइनस होगा, ठीक है, तो 0 प्लस ही हम माने, 0 माइनस भी माने कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा। अब देखो चलो अगला स्टेप में पुट करना चाहिए लेकिन यहीं पे पुट कर दिए तो कोई बात नहीं। चलो अब x का वैल्यू 0 रखो यहाँ पे तो हो गया 0, देखो x का वैल्यू x टेंस टू 0 है ना, तो यहाँ पे तो 0 आप रखोगे ना यहाँ पे, तो x 0 इनटू ये देखो साइन 1/0 प्लस यानी साइन इन्फिनिटी। अब आप बताओ साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है, साइन इन्फिनिटी मतलब एंगल बहुत बड़ा हो गया, इन्फिनिटी का मतलब मैंने बताया था आपको बहुत बड़ा होता है, तो साइन का एंगल बहुत बड़ा हो गया। अब थोड़ा सा आप साइन के ग्राफ की तरफ देखो,
साइन का ग्राफ आप जानते हो ऐसे सांप की तरह होता है, सांप की तरफ चलता है। इन्फिनिटी पे जाओ चाहे माइनस इन्फिनिटी पे जाओ, कितना भी बड़ा एंगल ले लो, इसका वैल्यू जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। तो साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, तो कोई एक वैल्यू होगा -1 से 1 के बीच का। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे साइन इन्फिनिटी का वैल्यू, तो लिख दोगे ऑक्सिलेटिंग नंबर बिटवीन -1 to 1 या एनी नंबर बिटवीन -1 to 1। मतलब ये क्या है, साइन 0 प्लस साइन 1/0 प्लस का वैल्यू क्या आया, तो एनी नंबर बिटवीन -1 to 1, उसमें 0 मल्टीप्लाई है तो 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 to 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू देखो आ गया कितना, 0। इसको ध्यान में रखना, इसको याद रखना। ठीक है, याद क्या रखना है, मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम लोग इस टाइप से बनाएंगे। ठीक है, साइन x टेंड्स टू 0, और ये मतलब ध्यान रखना है कि आप 1 तभी लिखोगे जब दो कंडीशन हो, ये दोनों 0 टेंस करे और दोनों सेम हो। लेकिन यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आप इसका वैल्यू 1 नहीं लिख पाओगे, तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, ऐसे इसको बनाओगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से ये 0 आ भी गया होगा हमारे बनाने से पहले। अगर आ गया हो तो मुस्कुराओ, खुश हो जाओ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, पिछला क्वेश्चन अगर नहीं आया होगा तो ये बना के आप मुस्कुरा दो, खुश हो जाओ। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x बाई एक्स। ठीक है, अब देखो यहां भी फटाक से कोई देखे साइन x बाई एक्स लिख दे 1, तो यहां भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। क्योंकि देखो साइन x बाई एक्स है, मतलब दोनों जगह सेम है, लेकिन आप देखो तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो x इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, देखो 0 टेंस नहीं कर रहा है, साइन का एंगल भी नहीं, नीचे वाला भी नहीं, तो ये 1 लिखता कोई तो गलत हो जाता। फिर बोलोगे इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी आपको बनाना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, बनाओ, देखो आपका कितना आता है। चलो मैं बनाता हूं। यहां पे देखो साइन x, तो x के जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो ये हो गया साइन इन्फिनिटी, अब बाई में इन्फिनिटी। अब देखो ये क्या होगा, साइन इन्फिनिटी अभी बताया, ए नंबर बिटवीन -1 to 1। ठीक है, या एनी नंबर बिटवीन -1 to 1। अब बाई में कितना, तो बाई में है इन्फिनिटी। अब आप ही बताओ कोई नंबर -1 से 1 है, कोई भी एक नंबर, मान लो हाफ ही या 1/3 कुछ भी, अब बाई में इन्फिनिटी है तो कोई भी हाफ बाई इन्फिनिटी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, 0। इसका भी लिमिटिंग वैल्यू आ गया 0। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 0। आई होप आपसे भी बन गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पहले बनाना चाहिए, आप बनाओ पहले इस क्वेश्चन को। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है और x साइन 1/x है। देखो आप जो चालाकी स्टार्टिंग में किए थे वो अब कर सकते हो। साइन 1/x है, ठीक है, ये इंटू में x है, तो इंटू में x है तो 1/x तो इसको लिख ही सकते हो ना बाई में। फिर चाहो तो घुमा फिरा के ये x ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो फिर से वही आ जाएगा जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अब देखो, अब ये दोनों सेम तो दिख रहा है, ये दोनों आपको दिख रहा है 1/x और ये 1/x। अब आपको देखना है कि ये दोनों 0 टेंस कर रहा है कि नहीं, तो आप x के जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो 1/इन्फिनिटी 0 होता है और 1/इन्फिनिटी 0। तो देखो यहाँ पे सटीक फॉर्मूला बैठा, जो हम लोग फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे वो फॉर्मूला यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, साइन और ये एंगल और नीचे वाला दोनों सेम है और दोनों 0 टेंस कर रहा था, इसका वैल्यू आप लिख दोगे कितना, 1। ठीक है, तो आप समझ गए फॉर्मूला कब यूज करना है, कैसे यूज करना है। ठीक है, देखो सेम tan के लिए भी होगा, हम अब सब में अब साइन के लिए भी बताएं, tan के लिए भी बताएं, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप समझ लेना tan के लिए भी जैसे tan हो, यही क्वेश्चन अगर tan में होता, मतलब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x tan 1/x, तो सेम ही आंसर आता, कितना, 1। जितना इसका आया है उतना ही, क्योंकि साइन और tan का दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 3x/5x, इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करोगे, ये तो आपको करना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो और बनाओ। ठीक है,
चलो बना चुके होगे आप, आई होप, मैं ऐसा आशा करता हूँ, आशा ही कर सकता हूँ, चेक नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं दूर हूँ, आप मुझसे दूर हो। चलो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन 3x है, अब बाई में क्या है, तो बाई में है 5x। अब ध्यान से देखो एक चीज, मैं क्या बोला था कि साइन समथिंग बाई समथिंग, समथिंग क्या एफ एक्स बोला था ना, साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स कब यूज करना है, उसका वैल्यू कब 1 लिखना है, जब दोनों टेंस टू जीरो हो और दोनों सेम हो। तो जीरो पुट करने पे यहाँ पे ये जो 3x है, 3x ये तो जीरो टेंस कर रहा है, ठीक है, ये भी जीरो टेंस कर रहा है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। सेम बनाना है आपको, सेम बनाना आपके हाथ में है। देखो क्या करोगे, साइन 3x है तो आप यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दो, पहले से 5 है, 5 को रहने दो उधर, आप अपने से यहाँ 3 नीचे मल्टीप्लाई और ऊपर मल्टीप्लाई, तो देखो फटाक से ये 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट गया और जितना था उतना ही आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। अब देखो साइन 3x बाई 3x, ये जो मैं गोल घेरा, साइन 3x बाई 3x, एंगल 3x और नीचे वाला 3x दोनों जीरो टेंस कर रहा है और दोनों सेम है, 3x सेम है। तो आप ये जो मैंने गोल घेरा है इसका वैल्यू लिखोगे 1, इनटू में है 3, अब बाई में देखो ये 5 है, 5 हम गोल के बाहर है, ठीक है, गोल जो घेरे हैं उसमें नहीं है, तो 5 भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर आ गया देखो 3/5। आई होप आपसे भी 3/5 ही आया होगा, काफी आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और देखो साइन एक्स डिग्री बाई एक्स, ठीक है, एक्स यहाँ पे डिग्री में आया। अब इसका वैल्यू देखो सेम है दोनों, x जीरो पुट करो तो दोनों जीरो भी हो रहा है। अब इसका वैल्यू कोई 1 लिखे तो हो जाएगा गलती, इसका वैल्यू डायरेक्टली 1 नहीं लिखना है, आपको क्या करना है, तो डिग्री को पहले रेडियन में बदलना है। क्योंकि मैंने ये सारा फॉर्मूला लिखते टाइम एक चीज, एक बात लिखा था कि वेयर एंगल x इज मेजर्ड इन रेडियन, ठीक है, बोला था कि फॉर्मूला तब यूज करना है जब एंगल रेडियन में हो, लेकिन यहां तो एंगल डिग्री में आ गया, तो पहले इसको रेडियन में बदलो तो फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे। तो लो बदलते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, साइन, अब देखो x डिग्री है, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये x है, आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया x पाई बाई 180, ठीक है। अब बाई में x है, ठीक है। ये देखो आप क्या किए यहाँ पे, अब ये रेडियन में साइन का एंगल आ गया, रेडियन में क्या x पाई बाई 180, ठीक है, x पाई बाई 180, और नीचे भी उतना आएगा तब ना 1 अब लिखोगे, तो अब नीचे में भी उतना ही मंगाना है। ये चलो ये अब मैं एक और स्टेप लिख देता हूं ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे ऊपर में क्या आया, तो साइन x पाई बाई 180, अब बाई में क्या है, तो बाई में सिर्फ x है, तो ये दोनों जीरो पुट करोगे तो ये जीरो आएगा, ठीक है, ये चीज जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, लेकिन दोनों सेम नहीं है, तो आप पहले सेम बनाओ तब जाके फॉर्मूला यूज कर पाओगे। सॉरी कॉल आ गया था। तो यहां पे क्या है, साइन x पाई बाई 180, अब देखो यहां पे नीचे में भी x पाई बाई 180 लाना है, तो आप क्या करो, x तो है ही, पाई बाई 180 आप यहां पे कर दो मल्टीप्लाई, और ऊपर में भी कर दो पाई बाई 180 मल्टीप्लाई, तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, 180 पूरा ऊपर जाएगा तो 180 से 180 भी कट जाएगा, तो ये मतलब कि हम यहाँ पे नीचे में भी क्या ला दिए, तो x पाई बाई 180, ठीक है, और इसको मैनेज करने के लिए इधर x पाई बाई 180 दे दिए। तो अब देखो, अब ये लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो टेंस कराए, x को जीरो पुट करो तो ये क्या होगा, तो ये टेंस टू जीरो होगा, ठीक है, ये एंगल, और ये भी टेंस टू जीरो होगा, और दोनों सेम है, तो आप इसको पूरे इसको जो मैं गोल घेरा इसको आप लिखोगे 1, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये पाई बाई 180 है, इसको तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो आंसर आ गया 1 इंटू पाई बाई 180, दैट इज पाई बाई 180, ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा, जहां भी डिग्री दिया हो सब काम कर लेना है, और डिग्री दिया हो तो डिग्री को पहले रेडियन में बदल देना है, तब जाके फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो,
tan 8x बाई साइन 2x, इसको आप बनाओ, पहले ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा। चलो तो मैं इसको बताता हूं, आपसे बन गया होगा आई होप। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan 8x है। देखो अब tan वाला फॉर्मूला क्या था, tan वाला फॉर्मूला ये था, लिमिट x टेंड्स टू कुछ भी हो, a हो, tan fx हो, अब बाई में fx हो तो होगा इसका वैल्यू 1, ठीक है, दोनों सेम हो और दोनों जीरो टेंस करे। तो ये जीरो टेंस कर रहा है, लेकिन इसके बाई में तो साइन है, यहाँ तो बाई में 8x होना चाहिए, तो 8x है ही नहीं, बाई में साइन x है, ठीक है। तो पहले इस पे ये फॉर्मूला पे सेट हो जाए, इसके लिए आप अपने मन से यहाँ पे 8x लिख दो और इनटू में 8x लिख दो। देखो 8x कट के साइन 8x ही आ जाएगा, ठीक है। चलो तो साइन 8x अभी हम लिखे हैं, अब बाई में क्या था, तो बाई में था साइन 2x, तो इसको भी फॉर्मूला पे, ये भी अपने फॉर्मूला पे आ जाए, इसके लिए आप बाई में 2x लिख दो, इनटू में 2x लिख दो। ध्यान से देखो, आप इसको इतना लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ अपने आप से पूछो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके अंदर से आवाज आया। तो नीचे ये क्या आ गया, तो ये आ गया tan 8x बाई 8x, देखो x 0 पुट करो तो ये भी 0, ये भी 0, तो tan 8x बाई 8x इसका वैल्यू कितना हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 1, लो लिखते जाते हैं, ठीक है, ये 1 हो गया, बाई साइन 2x बाई 2x, ये भी कितना, तो 1, x से x कट गया, बचा कितना, तो 8/2, 8/2, तो ये आ गया कितना, 4 आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपसे भी 4 आंसर ही आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी आसान था, ये भी आपसे बन गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा, tan स्क्वायर 3x बाई एक्स स्क्वायर, इसको कैसे बनाओगे, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे देखो क्या है, tan स्क्वायर 3x है, तो आप इसको लिख सकते हो tan 3x इंटू tan 3x। अब बाई में कितना है, तो बाई में x स्क्वायर है, तो इसको भी आप x इंटू x लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे दो है, tan 3x है और फिर से tan 3x है, तो आप दोनों को एक अलग अलग फॉर्मूला पे ब्रेक कर दो, यानी आप कर दो क्या, तो यहाँ पे tan 3x है तो बाई में भी 3x हो जाता, तो ये फॉर्मूला पे आ जाता, तो ये हो जाएगा tan 3x। अब नीचे भी 3x लाने के लिए x तो है, आप 3 नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको फॉर्मूले पे लाने के लिए यहाँ भी आप 3 मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी फिर से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये tan 3x बाई 3x 1, tan 3x बाई 3x 1, तो ये आ गया 1 इंटू 3 3 9, यानी आंसर आ गया 9, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो इसको एक और तरीका बताता हूँ डायरेक्ट, ये 2 बार आपको बार बार नहीं लिखना है, ये तो सीखने के लिए मैंने बताया, ठीक है। आपको क्या करना है, तो यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, tan स्क्वायर 3x है, इसका मतलब आप समझ लेना कि tan 2 बार है, tan 3x, ठीक है। तो बाई में आपको क्या लाना है, तो बाई में आपको 3x इंटू 3x लाना है, मतलब 3x का स्क्वायर लाना है, 3x का स्क्वायर मतलब एंगल का स्क्वायर नीचे में लाना है, ठीक है। तो देखो नीचे में x स्क्वायर है, लेकिन आपको जैसे ही ऊपर स्क्वायर हो तो एंगल का स्क्वायर नीचे ला देना है, तो एंगल 3x है, आपको 3x का स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर लाना है, तो आप ऐसे अलग अलग न लिख के डायरेक्ट 3x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 9, तो देखो आप डायरेक्ट लिख देना tan स्क्वायर 3x, अब बाई में एंगल का स्क्वायर हो तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, इंटू में आप लिख दोगे 9, तो 1 इंटू 9 आंसर 9, देखो सेम आया, पहले के जैसा आया। तो आप क्या करोगे, जब भी स्क्वायर होगा तब नीचे में एंगल का स्क्वायर आप क्रिएट करोगे, ठीक है, और एंगल का स्क्वायर क्रिएट करने के लिए आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना इधर मल्टीप्लाई करोगे उतना ही इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो एक और इस पे एग्जांपल छोटा सा दे देते हैं पहले, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर 5x बाई एक्स स्क्वायर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो साइन स्क्वायर 5x है, तो आपको एंगल का स्क्वायर नीचे क्रिएट करना है, तो 5x है, 5x का स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप 25 लिख दो, यहाँ पे भी 25 लिख दो। अब इसका वैल्यू 1, तो 1 इंटू 25 आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। लिमिट एक्सटेंस टू जीरो 1 माइनस कॉस एम एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लिमिट के लिए और इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1 माइनस कॉस 2x का जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2x है तो x हो गया, ठीक है। मतलब कि कुछ भी हो उसका आधा हो जाएगा, जैसे 3x हो तो 3x का आधा हो जाएगा, mx है तो mx का आधा हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला यूज करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस mx हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2, ठीक है। अब बाई में क्या है, तो बाई में एक्स स्क्वायर है। अभी मैंने बताया कि साइन स्क्वायर हो, जैसे ही स्क्वायर हो क्या करना है, तो एंगल का स्क्वायर नीचे लाना है। तो एंगल का स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 लाना है यहाँ पे। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, एक्स स्क्वायर है ही, एम स्क्वायर बाई 4 कर दो, ऊपर में भी एम स्क्वायर बाई 4 कर दो, तो ये वाला मैनेज हो गया, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर एम एक्स बाई 2 है और एम एक्स बाई 2 का स्क्वायर नीचे आ गया, यानी एम एक्स बाई एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। तो अब देखो इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, तो इसके जगह पे लिखोगे 1। अच्छा 1 नहीं, 1 का स्क्वायर, ठीक है। असली में देखो तो 1 का स्क्वायर, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो 1। पहले 2 था तो 2 को भूलना नहीं है। इनटू में क्या है, इनटू में है एम स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 2 कट गया 2 टाइम्स, तो आ गया आंसर एम स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया एम स्क्वायर बाई 2। तो चलो ये नहीं, लेकिन एक मैं बताता हूं, इसको आप याद ही रखना, ठीक है। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आप याद ही रखना 1 बाई 2, ठीक है। क्योंकि बहुत बार आएगा, आपका टाइम बचाएगा अगर आप याद रखोगे तो, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो 1 बाई 2, ठीक है। एक्चुअली में देखो तो ये वही चीज है, यहाँ पे एम के जगह पे देखो कितना है, 1 है। एम के जगह पे 1 रखे तब ना 1 इंटू एक्स 1 एक्स आ गया सिंपल। तो एम के जगह पे 1 यहाँ पे पुट किए, तो इधर भी आंसर में भी एम के जगह पे 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1 बाई 2, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, कैसे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब बाई में है कितना, तो बाई में है एक्स स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो आपको एक्स स्क्वायर बाई 4 क्रिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 क्रिएट करना है, तो बाई 4 यहां पे कर दिए अपने मन से, यहां पे भी 4, ऐसा तो कर ही सकते हो आप। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है और नीचे में एंगल का स्क्वायर हम क्रिएट कर दिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 1 स्क्वायर होगा, ठीक है। और ये 2 से ये 4 2 टाइम्स कट गया, तो 1 स्क्वायर बाई 2 यानी 1 बाई 2। देखो आंसर आ गया कि नहीं, 1 बाई 2 मैंने बोला था और आ गया। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसको आप रट लेना कितना, 1 बाई 2। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस 3x माइनस कॉस 7x बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको सीधे दिख रहा है कि कॉस सी माइनस कॉस डी यूज करना है। आपको ट्रिगोनोमेट्री तो कफ तो फॉर्मूला सब मालूम होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, नहीं तो लिमिट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब नहीं बनेगा, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूं अगर आपको मालूम नहीं है तो, ठीक है। कॉस सी एक्स नहीं, कॉस चलो सी माइनस कॉस टी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन उल्टा डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये हो जाता है कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। देखो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होगा, तो 2 साइन, ठीक है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 3x प्लस 7x यानी 10x, अब बाई 2 करोगे तो 5x इंटू साइन डी माइनस सी, देखो 7x में से 3x सब्ट्रैक्ट करना है, डी माइनस सी उल्टा, तो 7x माइनस 3x 4x, अब 4x बाई 2 करोगे तो 2x।
अब बाई में कितना, तो बाई में है एक्स स्क्वायर, आप इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हो। अब देखो साइन 5x है, नीचे भी 5x चाहिए तो यहाँ 5, यहाँ 5 कर दो। साइन 2x है तो यहाँ भी 2x चाहिए तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 कर दो। तो साइन 2x बाई 2x 1, ठीक है, यहाँ 5 इंटू 2 10 लिख दो। फिर साइन 5x बाई 5x कितना हुआ 1, और यहाँ 2 था, इसको भी भूलना नहीं है। तो आंसर देखो, आंसर आ गया 2 इंटू 10 दैट इज 20। तो इसका आंसर आ गया 20। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी आसान था, एक फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग को देखना चाहिए। और हमसे तो ज़्यादा तुमको प्रैक्टिस करना चाहिए, तुम जितना प्रैक्टिस करोगे तुमको उतना फ़ायदा होगा। मैं कितना भी बना दूँ उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं बना दूँ, हाँ ये हो सकता है कि मैं जो बनाया वो आप देख लो पूरा, और उसके बाद तुम इतना या इससे कई गुना ज़्यादा आप खुद से बनाओ, ठीक है, तब जाके आपको फ़ायदा होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन रहा ये तो तुम्हें खुद बनाना चाहिए। साइन एक्स स्क्वायर और 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है, दोनों अलग अलग होता है। साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर ऐसे, और साइन एक्स स्क्वायर का मतलब होता है सिर्फ एक्स का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर। तो यहाँ सिर्फ एंगल का स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, और ये दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बनाते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये लिख दो साइन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर को क्या लिखोगे 2 साइन स्क्वायर, और एंगल बाई 2, तो एंगल है एक्स स्क्वायर, इसका बाई 2, ठीक है, ये लिख दिए। अब इसको ध्यान से देखना, x के पावर 6 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर 4 लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, साइन स्क्वायर है, तो जैसे ही साइन स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नीचे लाना है। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नीचे लाना है। तो एंगल है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो इसका स्क्वायर x4 बाई 4 होगा। तो आपको x4 बाई 4 नीचे क्रिएट करना है, तो x4 तो है ही, बाई 4 कर दो, इंटू 4 कर दो, तो ये देखो क्रिएट हो गया। और इसको हमको सर्किल से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये जो है ये 4 को सर्किल से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, अब बाई इतना, ये मिलके क्या होगा 1 होगा, और इधर ये सर्किल वाला 1, तो देखो 1, ये 2, ये फिर सर्किल 1, अब बाई में कितना 4, तो आंसर आ गया 2 बाई 4 यानी 1 बाई 2, ठीक है, आंसर 1 बाई 2। आपका भी आंसर अगर 1 बाई 2 है तो खुश हो जाओ, आपका आंसर सही आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा ये, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है और x cos x प्लस 2 साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस tan x है। सोचो कैसे बनाएंगे, क्या करना चाहिए, ऊपर नीचे x डिवाइड कर दें क्या, डिवाइडिंग बाई x इन ऊपर एंड नीचे, मतलब नोमरेटर इन एंड डिनोमिनेटर। तो नोमरेटर में x डिवाइड करोगे तो ये x खत्म, तो बचेगा सिर्फ cos x। यहाँ x डिवाइड करोगे तो 2 sin x बाई x बचेगा, और यहाँ x डिवाइड करोगे तो 1x बचेगा, और यहाँ पे बचेगा tan x बाई x, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, तो sin x बाई x 1, tan x बाई x 1, cos में x के जगह पे 0 पुट करो तो cos 0 1, ठीक है, cos 0 1 होता है। फिर ये 2 इंटू 1 2 हो गया, बाई यहाँ 0 पुट करोगे तो 0, और tan x बाई x 1 होता है, तो ये हो गया 2 प्लस 1 3, अब बाई 1 यानी आंसर आ गया 3। देख रहे हो कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और tan 2x माइनस साइन 2x बाई में x क्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सोचे कि x ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो फिर वो सफल नहीं होगा, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म उससे हटेगा ही नहीं, ठीक है। वो बना तो लेगा लेकिन इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं हटेगा, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटा ही नहीं तो आप लिमिट का वैल्यू निकाल नहीं पाए, ठीक है।
जैसे आप देखना यहाँ पे ऊपर नीचे x डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा tan 2x बाई एक्स माइनस साइन 2x बाई एक्स, अब बाई यहाँ x डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर आएगा। अब देखो tan 2x है तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, साइन 2x है तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इसका वैल्यू 1 आ गया, इसका भी वैल्यू 1 आ गया, तो देखो 1 इंटू 2 आ गया 2 माइनस 2, अब बाई 0 पुट करोगे तो 0, तो ये तो 0 बाई 0 रहा है ही। अभी आप लिमिटिंग वैल्यू इसका फाइंड नहीं कर पाए, तो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो नीचे एक्स क्यू है, ऊपर में भी हमको ऐसे कुछ ला देना है जिससे मतलब 3 कुछ लाना है, मतलब टैन साइन, टैन और साइन ऐसे मिला के 3 कुछ ला देना है, या टैन स्क्वायर साइन ला दो या साइन स्क्वायर टैन ला दो, ठीक है, 3 लाना ही है, तब जाके ये तीनों एक्स क्यू तीनों एक्स खत्म होगा, ठीक है, तब नीचे 0 बचना खत्म हो जाएगा। चलिए लाते हैं हम लोग लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये देखो tan 2x को आप लिख सकते हो sin 2x बाई cos 2x, अब माइनस में है कितना, माइनस में sin 2x, मैंने देखो ये मेथड गलत हो गया, ये मेथड से आप 0 बाई 0 फॉर्म में ही लटक गए, ठीक है, तो ये मेथड यूज नहीं करेंगे। चलिए फिर ये tan 2x को sin 2x बाई cos 2x लिखे, अब माइनस sin 2x था लिख दिए, बाई में एक्स क्यू। अब क्या करोगे, तो अब लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर में आप sin 2x कॉमन कर सकते हो, तो बचेगा 1 बाई cos 2x माइनस 1, अब बाई में एक्स क्यू, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x, अब यहाँ पे cos 2x एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, अब बाई में कितना था, बाई में था एक्स क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस cos 2x आ गया, अब यहाँ से कुछ चांसेस है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x इधर था, ठीक है, देखो यहाँ पे sin 2x था लिख दिए, 1 माइनस cos 2x को क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर x, फॉर्मूला भी लिखे थे हम। अब बाई में कितना था, तो बाई में था देखो यहाँ पे एक्स क्यू cos 2x, तो एक्स क्यू cos 2x, एक्स क्यू को आप x इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, अब cos 2x जैसे था वैसे लिख दिए। अब देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, फिर देखो साइन 2x है तो बाई में भी 2x लाना है, तो यहाँ पे 2 कर दो और ऊपर में भी 2, तो साइन 2x बाई 2x ये भी कितना, ये भी 1, तो देखो ये आ गया 1 इंटू 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर यानी 1, फिर ये 2, अब बाई 0 पुट करो तो cos 2 इंटू 0 मतलब cos 0, cos 0 1 होता है, तो ये हो गया 2 टू 4, 4 आंसर आ गया, ठीक है, 4 आंसर हो गया, काफी आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, ठीक है, इसको भी आप ट्राई करो। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, अच्छा एक बात समझो, h टेंड्स टू 0 है तो h यहाँ पे वेरिएबल का काम करेगा, ठीक है, अब h को छोड़ के बाकी कुछ भी हो वो कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है, मतलब a है, वैसे x भी होता तो x भी कांस्टेंट का काम करता, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल है h, तो ये हो गया क्या, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो a प्लस एच का होल स्क्वायर है, अच्छा पहले ऐसे ऐसे क्वेश्चन में चेक कर लेना चाहिए 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं, मतलब इनडिटर्मिनेट कोई भी फॉर्म है कि नहीं, तो h पुट करो 0, तो 0 पुट करोगे तो a प्लस 0 यानी a का स्क्वायर, साइन ए बच जाएगा, तो a स्क्वायर साइन है माइनस a स्क्वायर साइन है मतलब 0, अब बाई में h 0 है तो 0, तो देखो 0 बाई 0 फॉर्म है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो a प्लस एच का होल स्क्वायर है, तो आप लिख दो a स्क्वायर प्लस 2ah प्लस एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन ए प्लस एच, तो साइन ए प्लस एच का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए इंटू कॉस एच अब प्लस कॉस ए इंटू साइन एच, ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर साइन ए, अब बाई में हो गया h, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा लंबा तो जाएगा लेकिन इसको आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन, तो आप कर लो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया
ए स्क्वायर साइन ए इंटू कॉस एच। तो देखो एच जहाँ पे जीरो पुट करने से, जैसे एच टेंस टू जीरो है, तो जहाँ पे परेशानी नहीं हो वहाँ पे आप एच को जीरो पुट करके ख़त्म करते जाओ, ठीक है, क्योंकि बड़ा बड़ा बोझ ढोने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो जहाँ जहाँ आपको कोई परेशानी नहीं है वहाँ पे जीरो पुट कर लो। जैसे कॉस से कोई परेशानी नहीं है तो कॉस जहाँ है वहाँ पे आप, कॉस एच है तो वहाँ पे आप पुट कर सकते हो। साइन में पुट नहीं करना, क्योंकि साइन में पुट करोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, ठीक है, फिर वो गड़बड़ होगा, वहाँ पे पुट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर साइन ए कॉस जीरो 1 हो जाएगा, तो सिंपल हो गया ए स्क्वायर साइन ए। फिर ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये हो गया कितना, ए स्क्वायर कॉस ए साइन एच, ठीक है। फिर अब 2AH से मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये हो जाएगा 2AH साइन ए, ठीक है, साइन ए कॉस जीरो तो 1 हो गया। फिर 2AH को इससे मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2AH और ये हो गया कितना, 2AH कॉस ए साइन एच, ठीक है, कॉस ए साइन एच, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करोगे, तो अब जगह ही नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करते हैं इसको एच स्क्वायर को साइन ए कॉस एच से, तो एच स्क्वायर साइन, ये आ जाएगा कितना, एच स्क्वायर साइन ए कॉस जीरो तो 1 हो गया। फिर ये आ जाएगा एच स्क्वायर कॉस ए साइन एच, ठीक है, एच स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किए तो, और फिर माइनस में क्या है, तो माइनस में है ए स्क्वायर साइन ए। अब बाई में फिर देखो, बाई में कितना है, बाई में है एच, तो अब देखो ये ए स्क्वायर साइन ए से ए स्क्वायर साइन ए कट गया, और एच बाई में है तो एच आपको सबसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच इससे डिवाइड करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस ए साइन एच बाई एच, ठीक है, ये हो गया। फिर इससे भी एच डिवाइड करो, तो एच डिवाइड करोगे तो एच ये दिख रहा है, एच से एच कट जाएगा, तो ये बचेगा सिंपल 2a साइन ए, ठीक है, बाई एच कट गया इस एच से। फिर देखो यहां भी एच से एच कटेगा तो ये होगा 2a कॉस ए साइन एच, कॉस ए साइन एच, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया एच से। अब इसको एच से डिवाइड करो तो एक एच कटेगा, ये क्या बचेगा, तो बचेगा एच साइन ए, ठीक है। फिर इसको एच से डिवाइड करो तो ये क्या बचेगा, ये सब इसी के साथ हो रहा, प्लस इसको एच से डिवाइड करो तो एच कॉस ए साइन एच, ये बच गया, और ये तो कट ही गया है। चलिए, तो ये यहां तक हमको आया। अब इसको लिखो, इस सबका वैल्यू लिखो, तो सबका वैल्यू लिखते हैं। देखो ये साइन एच बाई एच क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू इतना तो हो जाएगा सिंपल ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर कॉस ए। फिर ये देखो इसमें तो एच है ही नहीं तो सिंपल लिख दो प्लस 2a साइन ए। फिर ये देखो इसमें साइन एच है तो एच जीरो पुट करोगे, बाई में एच है नहीं, तो बाई में एच होता तो साइन एच बाई एच 1 हो जाता, लेकिन बाई में एच नहीं है तो ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और जीरो सबको जीरो कर देगा, तो ये हो गया जीरो। फिर यहाँ भी एच का वैल्यू जीरो यहाँ पुट करोगे तो जीरो इंटू साइन है जीरो, और यहाँ भी एच का वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये भी हो जाएगा जीरो, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ए स्क्वायर कॉस ए प्लस 2a साइन है, ठीक है, प्लस जीरो तो वो खत्म हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, लेंदी टाइप क्वेश्चन था, लेकिन कुछ इसमें टफनेस नहीं है, सिंपल है। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देख लिए ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पे। अब देखो मैं कितना भी क्वेश्चन बना दूं, बहुत सारा बना दूं, उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं और फिर से बोलूँगा कि आपको बनाना है, ठीक है। सेल्फ से आप जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का अब आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन बना लो, ठीक है।
चलो, तो आर डी शर्मा आपके पास है ही, तो आर डी शर्मा आपके पास है, तो एक्सरसाइज 29.7 बना लेना। ठीक है, 29.7 में इनफ क्वेश्चन है। ठीक है, कोई अदर बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके पहले वाला एक्सरसाइज जो था उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैंने बोला था कि अगर जीएन बर्मन हो तो बनाना, नहीं तो मैंने वीडियो में भी दिखा दिया था जीएन बर्मन का वो सारा क्वेश्चन। ठीक है, वैसे जीएन बर्मन बुक काफ़ी अच्छा है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मतलब थोड़ा सा लिमिट पर में थोड़ा सा अच्छा सीखना है तो आप ये बुक खरीद सकते हो। ठीक है, जीएन बर्मन, ठीक है, काफ़ी अच्छा बुक है, मतलब सिर्फ प्रॉब्लम बुक है। तो आप 2 टॉपिक इससे बना लेना, मैं बोल रहा हूँ 2 टॉपिक बना लोगे तो ये 2 टॉपिक आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पहला लिमिट और दूसरा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, और तीसरा, चलो डिफ्रेंसिएशन तो ऐसे भी ठीक हो जाएगा आपका आर डी शर्मा से भी, इंटीग्रेशन भी। ठीक है, तो लिमिट, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ये 3 टॉपिक आप बना लेना जीएन बर्मन से। ठीक है, काफ़ी अच्छा बुक है, आप इससे बना लेना। फॉरेन राइटर भी बनाना चाहिए, क्योंकि इंडियन राइटर मैक्सिमम फॉरेन राइटर को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो रशियन राइटर, ये रशियन राइटर है। ठीक है, जीएन बर्मन साहब ये जो है वो रशियन है, तो रशियन राइटर का मैथमेटिक्स का बुक बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स का बुक तो 1 नंबर का, सारा मतलब रशियन राइटर को आप पढ़ जाओ। वैसे तो मतलब कि ये मतलब ज़रूरी नहीं है सारा पढ़ना, बट पढ़ो तो काफ़ी मज़ा आएगा, मतलब एक एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ये तो मान लो कि प्रॉब्लम बुक है, तो प्रॉब्लम बुक में क्या समझाया जाएगा, उसमें प्रॉब्लम दिया है। ठीक है, बट थ्योरी बुक उसका जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल से लेकर और हार्ड लेवल तक एक एक चीज़ अच्छे तरह से बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अभी फ़िलहाल हम जीएन बर्मन को आपको बोलेंगे कि बनाने के लिए, और ये तो एक्सरसाइज है ही, तो चलिए एक्सरसाइज में दिखा देता हूँ। अगर आर डी शर्मा नहीं हो तो यहाँ से आप बना लो। 29.7 एक्सरसाइज है, ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये रहा 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 20 तक। ठीक है, फिर आगे 21 से लेकर 36 तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अगर बुक है तो ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर ये 42 तक। ठीक है, 42 तक। नेक्स्ट ये है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो अच्छा है, बनाओ आप। ठीक है, बनाओ, जितना बनाओगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि इतना एनफ है लिमिट के लिए। ठीक है, तो ये बना लो, ये 43 से लेकर 58 तक स्क्रीनशॉट ले लो। और ये लेवल 2 में 3 2 5 क्वेश्चन है, इसको आप बना लो। ठीक है, और ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो आपके पास बुक है तो ये सब देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बुक नहीं है तो ये सब देखकर आप इतना क्वेश्चन बना लो। ठीक है, इतना बना लोगे तो आप सीख जाओगे, पूरा हर एक चीज़ सीख जाओगे। ठीक है, इस टॉपिक का। तो चलिए, तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग देखें ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का पहला पार्ट मतलब जब एंगल टेंड्स टू 0 हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जब एंगल टेंड्स टू 0 नहीं हो। ठीक है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में ही जब एंगल 0 टेंड्स नहीं करे तो हम लोग देखेंगे उसको कैसे बनाएंगे। तो आई होप आज का सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन बनाएं, और आज के लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पर समाप्त। आप क्वेश्चन बनाइए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए लगातार। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।